रोशनी, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना जी। रोशनी, जब मेरी बहन जिया 5 साल की थी तभी हमारे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए थे। लेकिन उस समय मैं समझदार हो चुका था। तब से लेकर आज तक मैंने मेरी बहन की खूब अच्छे से देखभाल की है। मैंने अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी की है। उसे इतना प्यार दिया है कि उसने कभी भी माता पिता को याद नहीं किया है। बेचारी बिन माँ बाप के पली बड़ी है। आज मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ रोशनी, क्योंकि मैं इतने सालों से भाई के साथ साथ माता पिता का भी फर्ज निभाते आया हूँ। और आज मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तुम भी एक भाभी के साथ साथ माँ का भी फर्ज निभाना। अरे आप अचानक से आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुके हैं। मैंने तो कभी भी जिया की किसी बातों का बुरा नहीं माना है जी। बताइए जी, क्या मैंने आज तक आपको कभी शिकायत का मौका दिया है या कभी जिया को किसी चीज के लिए डांटा है? देखो रोशनी, अभी तक तो तुम सिर्फ भाभी थी और मैं सिर्फ एक भाई, लेकिन अब हम दोनों माता पिता बनने जा रहे हैं। अब हमारा प्यार बंटने लगा है रजनी। कहीं हम माता पिता बनने के बाद स्वार्थी ना हो जाए, बस इसी बात का डर है। आप ऐसा मत सोचिए जी। अरे जिया तो मेरी जिम्मेदारी है। भले ही मैं आज माँ बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं जिया को वही प्यार दूंगी जो मैं उसे कल तक दे रही थी। थैंक यू सो मच रजनी। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे जिया भी आ गई होगी, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। ठीक है रोशनी। आज इतनी देर हो गई, लेकिन ये जिया अभी तक आई क्यों नहीं कोचिंग से? आती होगी। भैया। अरे जिया, आज इतनी देर कैसी हो गई तुम्हें? भैया, आज पूजा का बर्थडे था ना, तो उसने हमें बर्थडे की पार्टी दी थी, इसलिए आने में देर हो गई। जिया, तुम्हारे पास तो मोबाइल है ना, तुम्हें फोन करके बताना चाहिए था कि आज तुम पार्टी में हो तो तुम्हें आने में देर हो जाएगी। भैया कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। भाभी, अब मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही जो हर बात के लिए आपको फोन करके खबर दूं मैं। अरे जिया, ये कैसी बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? भैया, अब क्या बोलूं मैं? मुझे भी कहाँ मालूम था कि पूजा अपने बर्थडे की पार्टी दे देगी। वो तो सब कुछ अचानक प्लान हो गया, इसलिए मुझे देर हो गई। जिया, तुम अपनी भाभी की बातों को गलत समझ रही हो। रहने दीजिए भैया, आजकल तो मैं देख रही हूँ आप भाभी का ही साइड लेते हैं। और मैंने तो आपको नहीं कहा था भैया कि आप खाने के लिए मेरा वेट कीजिए। आपको भूख लगी थी तो खा लेना चाहिए था ना। अरे जिया, सुन तो जिया। रहने दीजिए भैया, आजकल मैं आप लोगों को देख रही हूँ। अब आप लोग माता पिता बनने वाले हैं ना, इसलिए शायद अब आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते पहले जितना। जिया, ये तो क्या बोल रही है? अरे सुन तो। ये जिया को आजकल क्या हो गया है जी? अरे हर बातों का गलत ही मतलब निकाल लेती है। मैं उसे किसी भी चीज के लिए समझाती हूँ तो वो मुझे उल्टा ही समझती है। अरे जाने दो रोशनी, बेचारी बिन माँ बाप की पली बड़ी बच्ची है। हो सकता है आज किसी और बात को लेकर उसका मूड ठीक ना हो। हाँ जी, खैर जाने दीजिए, मैं जिया को बाद में मना लूंगी। अच्छा ठीक है रोशनी, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है जी। सुनिए जी, कल से मुझे 5वां महीना शुरू हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि एक बार फिर से डॉक्टर को दिखा देते। हाँ ठीक है रोशनी। जिया 5 साल की थी तब जिया के माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। ये जिया के भैया भाभी हैं, रोशनी और दीपक। रोशनी और दीपक दोनों मिलकर जिया का पूरा ख्याल रखते, उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। लेकिन जैसे जैसे जिया बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जिया के व्यवहार में काफी बदलाव आ रहा था। अरे जिया, कहाँ जा रही हो? भाभी, आप मुझसे कितना सवाल करती हैं। अरे हर चीज का हिसाब दूं क्या मैं आपको? अरे जिया, कहाँ जा रही है मुंह फुलाकर? लो, अब आप भी मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे घर के बाहर भी निकलो तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे जिया, अब वो क्या है ना, शुरू से हमारी आदत रही है ना तुम्हें पूछने की, इसलिए पूछ लेते हैं। नाराज क्यों होती हो? भैया, तब की बात अलग थी, तब मैं छोटी बच्ची थी। लेकिन अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही तो कम से कम अपनी मर्जी से घर के बाहर तो जा सकती हूँ ना। अरे जिया सुनो तो, मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या बात भैया? जिया, हमारे ऑफिस में जितने भी कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है उन्हें 7 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। तो मुझे 7 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा ट्रेनिंग में। प्रमोशन तो आपका भी हुआ है ना भैया? हाँ जिया। चलो अच्छी बात है। अरे रोशनी, तुम्हें क्या हुआ? 7 महीने में यहाँ आपके बिना कैसे रह पाऊंगी जी? रोशनी, 7 महीने तो ऐसे चुटकी बजाते बीत जाएंगे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम ही तो भगवान के सामने हमेशा प्रार्थना करती थी ना कि तुम्हारे पति का जल्दी से प्रमोशन हो जाए। अब प्रमोशन हो गया है तो तुम दुखी हो रही हो। सब तो ठीक है जी, लेकिन ऐसी अवस्था में आपका मेरे पास होना ज्यादा जरूरी है। बस इसी बात की चिंता थी मुझे। और जिया का व्यवहार तो आप जानते ही हैं। रोशनी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जिया दिल की बुरी नहीं है, बच्ची है बेचारी, उसकी बातों को दिल से मत लगाना। ठीक है जी, बस आप जल्दी आ जाइएगा। दीपक 7 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चले जाता है, लेकिन अब घर में सिर्फ जिया और रोशनी रह जाती है। क्योंकि रोशनी माँ बनने वाली थी, इसलिए उसका मन कुछ तीखा चटपटा खाने का करता था। लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर की चीजें खाने से सख्त मना करके रखा था। एक दिन रोशनी का
किया कि वो तीखा चटपटा गोलगप्पे खाए, तो रोशनी ने घर में ही गोलगप्पे बना लिए और गोलगप्पे खाते हुए अपनी ननद के कोचिंग से आने का इंतजार करने लगी। भाभी, ये सब क्या है? अरे जिया, वो आज मुझे ना कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था और डॉक्टर ने तो बाहर का कुछ भी खाने से मना कर रखा है, इसलिए आज मैंने घर में पानी पूरी बनाई है। आओ ना, तुम भी खा लो, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, अगर आपका मन तीखा और चटपटा खाने का कर रहा था तो मिर्ची का अचार ही खा लेती, ये पानी पूरी बनाने की जरूरत क्या थी? ये क्या बोल रही हो जिया तुम? भाभी, भैया 7 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, तो इस घर की इंचार्ज मैं हूँ। अब इस घर में जो कुछ भी होगा वो मुझसे पूछ कर ही होगा। जिया, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे समय में तो ये तीखा चटपटा और नई नई चीजें खाने का मन करता है। अब यहाँ तो मुझे कोई बनाकर खिलाने वाला है भी नहीं और ऐसे समय में मैं बाजार का कुछ खरीद कर खा भी नहीं सकती। यदि तबीयत खराब हो गई तो मैं एक्स्ट्रा दवाई नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैंने घर में ही बना लिया। तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है जिया? देखिए भाभी, ससुराल में बहू को ना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। अरे आज तक तो इस घर में आपकी मनमानी हो गई, लेकिन अब नहीं। अरे इस घर में सास नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपको कोई देखने वाला नहीं है। अब से मैं हूँ, मैं सब देख रही हूँ आप घर में क्या क्या कर रही हैं। अब सुन लीजिए भाभी, घर में क्या बनेगा और क्या नहीं ये सब मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। मुझसे बिना पूछे आप कुछ भी मत बनाया करो। बाप रे, ये आजकल जिया को क्या हो गया है? अरे ऐसे व्यवहार कर रही है मानो ये घर की सबसे बड़ी हो और घर की मुखिया हो। ये मुझसे उम्र में पूरे 5 साल छोटी है और रिश्ते में भी, और ये मुझ पर कंट्रोल करना चाहती है। मैंने तो इसे हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया है। खैर जाने दो, हो सकता है किसी बात के लिए इसका मूड ऑफ हो। जिया के ऐसे व्यवहार से रोशनी एकदम स्तब्ध हो गई थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दीपक को गए पूरे 1 महीने हो जाते हैं। हेलो राहुल, कब से फोन कर रही थी मैं तुम्हें? अरे सॉरी यार, मैं मम्मी को मार्केट छोड़ने गया था। सुनो जिया, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मम्मी पापा अब मेरी शादी के लिए जिद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द ही मेरी शादी कर दें। देखो राहुल, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। अच्छा ठीक है, आज कॉलेज के बाद तुम आकर मिलो मुझसे। ठीक है जिया। भाभी, आप में जरा भी तमीज नहीं है क्या? इस तरह से किसी की बातें सुनी जाती है? देखो जिया, समय बहुत खराब है, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला मत लेना और बिना सोचे समझे किसी पर अटूट विश्वास भी मत करना। भाभी, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आपसे किसने राय मांगी है? जिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ तुम्हें, मेरी भलाई की चिंता आप मत कीजिए भाभी। देखो जिया, भले तुम मुझे अपने दिल की कोई बात ना बताओ, लेकिन अपने भैया से कोई बात मत छुपाना। उन्हें तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। यदि तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो जिसे तुम पसंद करती हो तो अपने भैया से ये बात भी मत छुपाना, क्योंकि भैया सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अगर कोई लड़का हो भी तो भैया राजी खुशी से उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे, इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे कुछ उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना। भाभी, अपने हाथ में रहो। अरे गवाह समझा है क्या आपने मुझे? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, और वैसे भी ये लेक्चर ना आप मुझे मत दीजिए। अरे आपके पास अक्ल है, ये प्रसाद का भंडार जो बिना मांगे ही बांटने चली आती हो। जिया, बस करो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। तुम्हारे साथ से माँ का साया उठ गया था तो मैंने तुम्हें माँ की तरह लाड दुलार किया है। भाभी, जाकर चूल्हा चौकी संभालिए, ये गुस्सा मुझे मत दिखाइए। और हाँ, आज खड़ी भिंडी की सब्जी बनाना। जिया, मैंने खाना तो आधा घंटे पहले ही बना लिया है। अरे मुझसे पूछे बिना ही खाना बना लिया आपने? ये मेरा घर है और यहाँ तुम अपनी नहीं चला सकती। देखो जिया, मैं दुलार में ही रोज तुमसे पूछती थी कि आज खाने में क्या खाओगी। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये घर बिल्कुल भी मेरा नहीं है और इस घर में केवल तुम्हारी ही चलेगी और तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। और एक बात मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, अरे मैं तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूँ, तो मुझ पर ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। मैं अपने ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार तो किसी को नहीं दे सकती। फिर अगर आज मम्मी जी भी इस दुनिया में होती ना तो उन्हें भी मुझ पर कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा, आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो ना? आ जाने दो भैया को, उन्हें बताती हूँ मैं कि आप मम्मी का अपमान कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आता है जिया, तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? जिया, इस समय मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस समय मुझे तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत है, लेकिन तुम तो मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। मैं तो सोचती थी कि तुम्हारे साथ खुशी खुशी ये समय काट लूंगी मैं यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय तुम्हारे साथ यहाँ रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे टेंशन के अलावा तुम और कुछ नहीं दे रही हो। अरे तो आप यहाँ रहकर मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। जाइए, चले जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, मैंने तो आपको नहीं रोका है। सच्ची कहती हो जिया, तुमने मुझे नहीं रोका है, मैं ही मूर्ख हूँ। मैं तो इन्हें फोन करके सारी बात बता दूंगी। मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकती जिया के साथ,
जिया मुझे इस अवस्था में कितना परेशान कर रही है। हेलो सुनिए जी। क्या हुआ रोशनी, तुम क्यों इतनी परेशान हो? सुनिए जी, जिया का व्यवहार बहुत ही खराब होते जा रहा है और इस अवस्था में अगर मैं तनाव लूंगी तो पता नहीं मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मैं मायके जाना चाहती हूँ जी। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों ननद भाभी बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहोगी। लेकिन मैं क्या करूँ जी, जिया प्यार से रहना ही नहीं चाहती, हर बात के लिए बस बतंगड़ी करती है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है कि मैं चली जाऊंगी तो जिया यहाँ अकेले कैसे रहेगी। क्या आप जिया को कुछ महीनों के लिए मामा जी के यहाँ नहीं छोड़ सकते? अगर जिया मामा जी के घर रह लेगी तो मैं चैन से अपने मायके में रह लूंगी आपके आते तक। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बेचारी रोशनी अपनी ननद जिया के व्यवहार से दुखी होकर अपने मायके चली जाती है और जिया 6 महीनों के लिए अपने मामा के घर चली जाती है। अब रोशनी का समय अपने मायके में बड़ी ही हंसी खुशी से बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और बीतते समय के साथ रोशनी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे दीपक की ट्रेनिंग को भी 7 महीने हो जाते हैं और 7 महीने पूरा करने के बाद दीपक वापस अपने घर आ जाता है। जब दीपक दिल्ली से वापस आता है तो वो सबसे पहले अपने ससुराल जाता है और वहाँ से रोशनी और अपने प्यारे से बेटे को लेकर वो घर आता है। और दीपक ने जिया को भी फोन कर दिया था तो जिया भी खुशी खुशी घर वापस लौट आई थी। कैसी हो जिया? मैं इन 7 महीनों में तुम्हें बहुत याद किया मेरी बहन। भैया मैंने भी आपको बहुत याद किया। देखो जिया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और अब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस अब मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे परिवार में धूमधाम से करना चाहता हूँ मेरी बहन। अरे क्या हुआ जिया? अरे जिया सुन तो। रोशनी इसे क्या हो गया? सुनिए जी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब मैंने जिया को किसी से बात करते सुना था कि वो उसे पसंद करती है और उसी से ही शादी करेगी। हो सकता है जिया की लाइफ में कोई हो जिससे वो शादी करना चाहती है। जिया तो मुझसे कटी कटी रहती है, मुझे मालूम है। जिया अपने दिल की बात मुझे कभी नहीं बताएगी, आप ही पूछिए उससे जाकर। ठीक है, मैं ही बात करता हूँ। जिया। जी भैया। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो जिया, मैं खुशी खुशी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा अगर लड़का अच्छा हो तो। सच में भैया? हाँ मेरी बहन। हाँ भैया, मैं राहुल को पसंद करती हूँ। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और राहुल के पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़ों का। ठीक है, तो हम जल्द ही राहुल के माता पिता से बात करेंगे। ठीक है भैया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भैया ने इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं तो अभी के अभी राहुल को जाकर ये खुशखबरी देती हूँ। अरे क्या हुआ जिया? ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जिसके लिए तुमने मुझे संडे को यहाँ बुला लिया? हम कल भी तो बात कर सकते थे। वैसे भी आज हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर संडे एंजॉय करता है। सुनो राहुल, मेरे भैया ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। सच में जिया? हाँ राहुल। लेकिन यार अभी भी एक समस्या है। अब क्या समस्या है राहुल? मेरे मम्मी पापा एक सुशील, सुंदर, गुणवान बहू की इच्छा रखते हैं। राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की नहीं हूँ? अरे तो क्या तुम मेरी मम्मी पापा से जाकर कहोगी कि तुम सुंदर, सुशील और गुणवान हो? वो तो जब मम्मी पापा रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे घर आएंगे तब तुम्हारी भाभी से पूछेंगे और जो तुम्हारी भाभी कहेगी वही मम्मी पापा मान लेंगे। क्या? हाँ ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी पापा को बताता हूँ ताकि कल ही मम्मी पापा हमारे रिश्ते की बात के लिए तुम्हारे घर आ जाए। हे भगवान, ये राहुल क्या कहकर चला गया? भाभी तो मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्योंकि भाभी को मैंने कितना परेशान किया है। भाभी तो जब प्रेग्नेंट थी उस समय भी मैंने भाभी को कितना परेशान किया। भाभी मुझसे परेशान होकर अपने मायके चली गई थी, तो क्या भाभी मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा बोल सकती है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लगता है राहुल और मेरी शादी तो कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं भाभी को भी सामने से जाकर अपनी तारीफ करने के लिए कहूँ तो वो क्यों मेरी तारीफ करेगी? बेचारी जिया, वो तो बस यही सोच सोच कर रात भर सो नहीं पाती कि दूसरे दिन उसकी भाभी तो राहुल के माता पिता से उसके बारे में सब कुछ उल्टा सीधा कह देगी। और दूसरे दिन जब राहुल के माता पिता जिया को देखने आते हैं। जी ये मेरी बहन है जिया और मुझे अपनी बहन की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। जी एक मिनट, मैं अभी आया, मुझे ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। जिया बहुत घबरा रही थी कि राहुल के माता पिता यदि उसके बारे में कुछ पूछेंगे तो ना जाने उसकी भाभी क्या जवाब दे देगी। जिया अंदर तो चली जाती है लेकिन उसका पूरा ध्यान राहुल के माता पिता और अपनी भाभी के बीच में हो रहे बातचीत पर लगी रहती है। रोशनी बेटा, जिया देखने दिखाने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुमसे जिया का स्वभाव कैसा है? हमारी जिया तो बहुत ही अच्छी है और वो सब लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहती है। हाँ,
लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद वो थोड़ा उदास रहने लगी है और उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा भी हो गया है। लेकिन आप उसे भरपूर प्यार दुलार देंगे तो वह भी आपके साथ घुल मिल कर रहेगी। और रही बात गुड़ की, तो गुड़ों की तो खाना है हमारी जिया। हमारी जिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, उसे पेंटिंग का भी बहुत शौक है और नाच गाना तो उसे बचपन से ही पसंद है। जिया तो अंदर बैठी थी, लेकिन वो बाहर हो रहे सारी बातें सुन रही थी। अपनी भाभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे मुन्ना रो रहा है, आप लोग बैठिए, मैं भी आती हूँ इसे सुलाकर। अरे जिया, ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कभी मेरी तारीफ कर सकती हैं। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। आप तो बिल्कुल माँ की तरह मेरा ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी भाभी, लेकिन मैं तो आपकी सास बनने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में मैंने कभी एक साथ आपके साथ अच्छा समय नहीं बिताया। मैंने आपको कितना परेशान किया भाभी। मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो गया है भाभी। मैंने तो अपने मन में आपके लिए हमेशा ऐसा ही पाली भाभी। आपको हर पल हर मिनट परेशान किया मैंने। अगर आज मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं आपकी कभी तारीफ नहीं करती, लेकिन आज आपने लड़के वालों के सामने मेरी बुराई की जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ की। सच में भाभी, आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरी माँ तो मुझे बहुत पहले इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं अच्छे संस्कार से वंचित रह गई। अरे पगली, रोती क्यों हो? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल अच्छा है और मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि किसी की बुराई को अच्छाई से हरा देना ही असली जीत होती है। भाभी, आज से मैं सिर्फ आपको भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कहकर पुकारूंगी। जिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिया के भैया भाभी ने जिया की शादी बहुत ही धूमधाम से राहुल के साथ संपन्न कर दी और जिया अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।